हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी को। ठीक है दोस्तों, क्लास 12th की बायोलॉजी, और जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और बने रहना पूरी वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। तो ध्यान से समझते रहना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जीव किसे कहते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जिसमें नंबर 1 जनन करने की क्षमता हो। ठीक है, जनन रिप्रोडक्शन। एंड सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं नंबर 2 पे जो गति करते हों। ठीक है, जो भी गति करते हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। एंड थर्ड नंबर पे जिसमें श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन होता है। और हम कह सकते हैं नंबर 4 लक्षण हम देख सकते हैं जो गति करते हैं, या 5 पे हम समझ सकते हैं जिनमें उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के लक्षणों को व्यक्त करने वाले हमारे सभी जीव कहलाते हैं। इन सभी लक्षणों को जो भी व्यक्त करेंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। अब हमें जो यहाँ समझना है वो समझना है जनन के बारे में। सबसे पहले हमें क्या समझना है, जनन के बारे में। तो हमारे चैप्टर का नाम ये है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमें समझना क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ जनन हेडिंग के बारे में। तो जनन, तो हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले जनन। जनन, जनन को इंग्लिश में कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जीवों के द्वारा, किसके द्वारा, जीवों के द्वारा अपने समान नए जीवों को या नई संतानों को जन्म देना ही हमारा क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है ना, तो जीवों के द्वारा, जो हमारे जनक जीव होते हैं, जनक जीवों के द्वारा हम ले सकते हैं यहाँ जनक जीवों के द्वारा, जनक जीवों के द्वारा, जनक जीवों के द्वारा अपने समान, अपने समान रूप, अपने समान रूप व आकार, अपने समान रूप व आकार की, आकार की नई कोशिकाओं, नई कोशिकाओं, या हम कह सकते हैं संतानों, संतानों भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संतानों को जन्म देना, को जन्म देना, या हम कह सकते हैं निर्माण करना, जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, तो अपने समान नई जीव, मतलब जीवों के द्वारा अपने समान आकार की, अपने समान रूप की नई कोशिकाओं को या नई संतानों को जन्म देना या निर्माण करना ही हमारा क्या कहलाएगा, उसमें जनन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमें आगे समझना है जनन के प्रकार। तो जो जनन होता है वो जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए इसमें फर्स्ट प्रकार रहेगा हमारा जिसका नाम है लैंगिक जनन। क्या नाम है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। एंड दूसरे नंबर पर जो रहेगा वो दूसरे नंबर पर रहेगा हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 प्रकार से जनन हमारा संपन्न होता है जीवों के अंदर। एक तो होगा इसमें लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन क्या है या अलैंगिक जनन क्या है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे समझेंगे कि लैंगिक अलैंगिक जनन है क्या। ठीक है, विद चित्र विद डायग्राम समझेंगे, उदाहरण सही समझेंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए चलो आगे समझते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे हम यहाँ
समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए अब हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर समझेंगे हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ, वैसे बताओ। तो देखिए हमने हेडिंग डाल ली है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो समझना हमें अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या है? तो ऐसा जनन या जीवों के द्वारा होने वाला जनन, तो ये वह जनन होता है जिसमें किसी भी लैंगिक अंग का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो नई कोशिका या नए जीव का जो निर्माण होगा ना, वो किसी भी जनक जीव के पार्ट से ही होता है, शरीर से ही होता है। इसमें किसी भी मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मेल के ऑर्गेनिज्म चाहिए या फीमेल के ऑर्गेनिज्म चाहिए। हमें इस प्रकार के इस जनन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होगा वो किसी जनक जीव की कोशिका से ही होता है, उसी के बॉडी पार्ट से ही होता है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि ऐसा जनन या वह जनन, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, वह जनन जिसमें जनक जीव के किसी भाग से नई संतति कोशिका का मतलब होता है दोस्तों जीव। ठीक है, या नए जीव, नई संतति कोशिका या नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण होता है। जब नए जीव का निर्माण होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? फिर अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो वह जनन जिसमें जनक जीव के किसी भाग से नई संतति कोशिका या जीव का निर्माण होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें अब समझना ये है कि जो जीव का जो भाग होगा, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब ये है कि जड़, तना या पत्ती, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा हुआ बॉडी का पार्ट्स, तो उसके द्वारा हम इसमें समझते हैं जनन को। तो देखिए यहाँ पर जो समझना है आपको दोस्तों, ये समझना है कि जो अलैंगिक जनन होगा वो 2 प्रकार का होगा। अलैंगिक जनन भी 2 प्रकार का होगा। तो देखिए कौन कौन सा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जीवों में, अलैंगिक जनन जीवों में 2 प्रकार से या 2 विधियों द्वारा 2 प्रकार से पूर्ण होता है, या 2 प्रकार से होता है। पूर्ण शब्द हटाओ, 2 प्रकार से होता है, बस ये लिख दो। 2 प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार से होता है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार होंगे उसमें। तो सबसे पहले ए पे हमें समझना है, ये पॉइंट पे यहाँ एक तो होता है हमारा प्राकृतिक कायिक, हाँ प्राकृतिक अलैंगिक जनन, प्राकृतिक अलैंगिक जनन। ये इसका एक नाम और भी है दोस्तों, तो हम इसको प्राकृतिक और अलैंगिक जनन भी कहते हैं। हम इसको प्राकृतिक अलैंगिक जनन भी कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है। मतलब ये हुआ कि जो अलैंगिक जनन है उसका दूसरा नाम क्या है? कायिक जनन। कायिक जनन भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, कुछ बुकों में या कुछ टीचरों के द्वारा इसको अलग बताया जाता है।
लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी का पार्ट है, इसी का दूसरा नाम है, ये समझ लीजिए। तो प्राकृतिक अलैंगिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन ये एक ही बात है। एंड दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे, वो हमारा होता है कृत्रिम। कौन सा होगा? कृत्रिम। कृत्रिम अलैंगिक जनन, कृत्रिम अलैंगिक जनन, या हम कह सकते हैं कृत्रिम, इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ तक तुम्हारे बात समझ में आ रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम इसी प्रकार की आपको वीडियो देते रहते हैं समय समय पर, और आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी तरफ से दी गई वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे, और बोर्ड क्लास का जो रिजल्ट होगा उसको और बेहतर बना सकेंगे हम और तुम दोनों मिल करके। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम समझते हैं इसमें प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है।